मित्रों, नमा संस्कृताय मिथिलेश हरदैनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों, कल अपन ने वृद्धि संधि पढ़ी थी। तो वृद्धि संधि में अगली संधि है यण संधि। मित्रों, आप जुड़े रहिए। निश्चित तौर पे हमने जो प्रैक्टिस के लिए आपसे कहा था, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं इतना जानता हूं कि संधि का क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे संधि कभी बनेगी नहीं। और इतनी बेहतर संधि रूटीन में शायद आपको कभी मिली हो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही पढ़ा पाता हूं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे जैसा पढ़ाया वैसा मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। कुछ अपना प्रयास है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। 10 साल का समथिंग अनुभव है। जब मैं स्वयं एमए करता था, पढ़ता था 2009 में, तब मैं पढ़ाने लगा था। तो मुझे लगा तब से जो अनुभव लिया हमने कि कैसे पढ़ाना चाहिए, वो अनुभव हम आपसे शेयर करते हैं। उसी तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। तो एक एक संधि हम डेली आपको पढ़ा रहे हैं, और यदि उनके उदाहरण आप डेली के डेली सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से, तो निश्चित तौर पे हर सार्थक शब्द आपको पता होगा कि क्या सार्थकता है और क्या कहाँ आना चाहिए। तो फिर संधि से तो क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, ये निश्चित है। अगली क्लास है आज, अगली संधि है यण संधि। तो यण संधि पढ़ेंगे। देखिएगा, यण संधि। यण संधि का जो सूत्र है, पहले मित्रों आपको बता दें कि इसका नाम यण क्यों। चूंकि यण एक प्रत्याहार होता है, यण एक प्रत्याहार है, और आपको पता है कि प्रत्याहार क्या है। आदिरंत्यन संहिता माहेश्वर सूत्र से या से लेकर एणा तक के वर्ण यण में आएंगे। तो हय वरट एक सूत्र होता है, हय वरट लण। तो आप देख रहे हैं कि या से लेकर एणा तक, तो या से लेकर एणा तक के वर्ण, इसमें टा और एणा ये इत संज्ञक वर्ण है। जब ये इत संज्ञक वर्ण है तो इनकी गिनती नहीं होगी। तो या, वा, रा, ला, मतलब जो 4 होंगे, या, वा, रा, ला। ध्यान रखिएगा मित्रों, संस्कृत में जो इन वर्णों का क्रम है वो यावा राला है, और हिंदी में क्रम है यारा लावा है। तो जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो प्रत्याहार बनता है, यण प्रत्याहार, उसका सही क्रम है या, वा, राला, और यही 4 वर्ण आते हैं। इसलिए इन 4 वर्णों की संधि को हम यण संधि कहते हैं। तो यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणचि। मित्रों, इको यणचि, ई को या ड़ा ची। इसमें मित्रों 2 प्रत्याहार हैं। एक प्रत्याहार है इक, और एक प्रत्याहार है यण। प्रत्याहार आप भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि एक मतलब ई से लेकर का तक के वर्ण। तो अयुण रिलरिक, तो आ, ई, उ, अणा, अयुण और रिलरिक। लेकिन ये प्रत्याहार कहां से कहां तक है? ई से लेकर का तक है। तो हमें यहां से लेकर और यहां तक का लेना पड़ेगा। इसमें एणा और का इत संज्ञक वर्ण है, तो इनको लेंगे नहीं। तो ई, उ, ऋषि, लिरि, मतलब एक प्रत्याहार में जो वर्ण होंगे वो होंगे ई, उ और ऋषि और लिरि। अब मित्रों यण प्रत्याहार, तो यण प्रत्याहार को हम पहले आपको बता चुके हैं कि हय वरट और लण। इसमें टा और एणा ये इत संज्ञक होंगे। तो या से लेकर एणा तक के वर्ण या, वा, रा, ला। तो या, वा, रा, ला, ये वर्ण हो गए। मित्रों, जो शुद्ध व्यंजन होता है, शुद्ध व्यंजन हमेशा हलंत में होता है। जब उसके साथ कोई स्वर लगता है तभी वो उस स्वर का हो जाता है, उसका उच्चारण वैसा होने लगता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि या, वा, रा, ला। जब यावा राला में आप देखेंगे तो ई का परिवर्तन, जब भी ये सॉल्व करेंगे संधि, तो ई का परिवर्तन या में करेंगे और या का परिवर्तन
ई में करेंगे। उ का परिवर्तन वा में करेंगे और वा का परिवर्तन उ में करेंगे। ऋषि का परिवर्तन रा में करेंगे और रा का परिवर्तन ऋषि में करेंगे। इसी प्रकार से लिरी का परिवर्तन ला में करेंगे और ला का परिवर्तन लिरी में करेंगे। केवल जोड़ने तोड़ने की बात है। अब कैसे परिवर्तन होगा ये देखते हैं। कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पहले अपन एक उदाहरण या का लेते हैं। बस इतना है टोटल यण संधि में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो या का उदाहरण जैसे इत्यादि एक शब्द है, इत्यादि। वैसे भी यण संधि की एक बहुत अच्छी पहचान है कि यण संधि के शब्द में आपको आधा अक्षर जरूर मिलेगा और आधे अक्षर के बाद यार अलावा मिलेगा। केवल लिरी के उदाहरणों में ऐसा नहीं होता है, लाकृति वगैरह में। बाकी आधे अक्षर के बाद यार अलावा है तो वहां यण संधि हो सकती है। आधे अक्षर के बाद वाला जो यार अलावा होता है यहीं से शब्द टूटता है। जैसे ये या है तो यहीं से शब्द टूटेगा, और जब यहां से टूटेगा तो निश्चित इत्यादि है, या है तो यहां 20 से ये टूटेगा और 20 से टूटेगा तो बड़ा आ इस साइड आ जाएगा और यहां बचेगा हलंत वाला या। तो हलंत वाले या का परिवर्तन देखिए आप ई में होगा, तो इस या का परिवर्तन ई में हो जाएगा। तो ये टुकड़ा अलग हो जाता है और ये टुकड़ा अलग हो जाता है। जब ये ई आ जाएगा तो ये ई इस ता में जुड़ जाएगा, तो ये इति बन जाएगा और ये आदि बन जाएगा। बस संधि सॉल्व। मतलब इस तरीके से यदि आप करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा और 5 सेकंड की प्रोसेस में आप संधि तक या संधि विच्छेद तक पहुंच जाएंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। और या जो वर्ण विच्छेद का तरीका है, तो वर्ण विच्छेद के तरीके के सिस्टम से देख लेते हैं। इत्यलम शब्द है एक, इत्यलम। आप देख रहे हैं कि आधा अक्षर है, आधे अक्षर के बाद या है। इसका वर्ण विच्छेद करते हैं क्योंकि सभी संधि को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है। तो ई प्लस ता प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस मा, इत्यालम। अब मित्रों आधे अक्षर के बाद वाला यार अलावा ढूंढना है हमें। आधे अक्षर के बाद वाला यार अलावा जहां भी हो वहीं से शब्द टूट जाएगा। तो देखिए आधा अक्षर ये है और आधे अक्षर के बाद ये है या। ला तो है लेकिन आधे अक्षर के बाद नहीं। तो आधे अक्षर के बाद वाले यार अलावा से हमें तोड़ देना है। इसको मित्रों राउंडेड करके 20 से नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये 20 से नहीं टूट सकता। ये तो पहले ही से बेचारा टूटा टुटाया है, अब इसको और क्या तोड़ोगे। तो हम इतने भी निर्दयी नहीं है कि टूटे टुटाए को तोड़ दें। तो उसको राउंडेड करके 20 से नहीं तोड़िएगा, क्योंकि वो टूटेगा नहीं अपने आप में। वो सबसे छोटा खंड वैसे भी है, इसके अब और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए हमें बगल से तोड़ना पड़ेगा। तो बगल से तोड़ दिया तो एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। अब हमें ई का परिवर्तन या में या का परिवर्तन ई में कर देना है। मतलब जहां तोड़ने की बात आएगी या संधि विच्छेद की बात आएगी वहां हम या का परिवर्तन ई में करेंगे, और जहां जोड़ने की बात आएगी तो वहां हम ई का परिवर्तन या में करेंगे। इस तरह से यह संधि का रूल्स होता है। तो जब ई आ गया यहां, तो अब इसको अलग जोड़ देंगे और इसको अलग जोड़ देंगे। तो यहां बन गया ये इति और यहां ये बन गया अलम। ये देख लीजिए, इति प्लस अलम, इत्यलम बन गया। यही संधि विच्छेद है इत्यलम का। बड़े आराम से, मतलब बहुत सरल संधियां हैं। यहां तो आपको सार्थकता भी नहीं देखना है, सिर्फ छोटे बड़े का थोड़ा सा अंतर देख लेना है कि शुद्ध शब्द है या नहीं, बस। बाकी इति प्लस अलम। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे। तो मित्रों प्लस के पहले जो भी वर्ण है उसका स्वर अलग करते हैं। तो ता में हलंत आ जाएगा, और जब ता में हलंत आएगा तो ता में हलंत आने के बाद ई आ जाएगा, और यहां इसका अलम ज्यों का त्यों आ जाएगा। जब ज्यों का त्यों अलम आ जाएगा तो यहां जो ई है
इस ई का परिवर्तन पुनः कर देना है, क्योंकि मित्रों अपन ने जोड़ा नहीं है, और जब अपन जोड़ते नहीं है तो निश्चित तौर पे जब यहां तोड़ा नहीं है तो यहां जोड़ेंगे क्यों? वहां परिवर्तन किया है तो यहां भी हम परिवर्तन करेंगे। तो जब परिवर्तन करेंगे तो वहां या का परिवर्तन ई में किया था, तो यहां ई का परिवर्तन हम आ में कर देंगे। इस तरह से मित्रों ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। यहां हो जाएगा इत प्लस या प्लस अलम। जब यहां आधा ता है तो ये बन जाएगा आधा ता, क्योंकि यहां स्वर नहीं है। अगर यहां कोई स्वर होता तो वो स्वर इसमें जुड़ जाता तो ये पूरा ता बन जाता, लेकिन यहां कोई स्वर नहीं है तो आधा ही ता रहेगा, तो ये बन जाएगा या। अब या पूरा क्यों हो गया? क्योंकि ये आ लगा है, जब भी हलंत वर्ण के बाद कोई स्वर होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है, तो वो उसको पूरा कर देगा। ला और मां ज्यों का त्यों, और शब्द बन जाएगा इत्यादि। मित्रों ये तो बात रही ई के उदाहरण की। अब इसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे वा का, क्योंकि या वा रा ला इस तरह से क्रम चलेगा। आधे अक्षर के बाद, मतलब जो यण संधि का उदाहरण होता है उसमें आधे अक्षर के बाद आपको यार अलावा प्राप्त होता है। तो देखिए एक उदाहरण है स्वागत। स्वागत, तो इसमें आप देखें तरीका बिल्कुल वही है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, सा प्लस, अब चूंकि सा में देखिए स्वर नहीं है, चूंकि आधा ही है, इसमें वाह है तो वाह प्लस बड़ा आ प्लस गा प्लस आ प्लस ता प्लस आ। सा प्लस वा प्लस बड़ा आ, तो सा प्लस वा प्लस आ, स्वा ग त। मित्रों आधे अक्षर के बाद वाला यार अलावा ढूंढना है। तो आधे अक्षर के बाद वाला यार अलावा मिल रहा है क्या हमें? ये है वाह, यहीं से टूट जाएगा। जब यहां से टूटेगा तो एक खंड ये होगा और एक खंड ये होगा। वा का परिवर्तन ई का या में, ऊ का वा में, या वा का ऊ में, तो वा का ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। जब ऊ में परिवर्तन होगा तो ये बन जाएगा सु प्लस आगत। इनको सबको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आगत। सु प्लस आगत हो जाएगा। मित्रों आपको जब भी ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, पक्का मिलता है ये, और ये ऑप्शन अपन को बिल्कुल सही भी लगता है, क्योंकि जो चीज नुकसान करनी है वो अच्छी लगती ना। जब टाइफाइड होता है और टिकिया वाला घंटी बजाता है थाली बाहर से, तो लगता है कि बस टिकिया पिप जाए, क्योंकि वो नुकसान करनी है ना। कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, जो रोगी होता है वो कुपथ के लिए व्याकुल होता है, तो वो ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है जो सही नहीं है, और जो सही है उस पर अपन विशेष ध्यान नहीं देते। स्व प्लस स्वागत लिखा है और ऑप्शन में आपको स्व प्लस आगत मिलेगा, आप लगा के तुरंत चले आएंगे, बल्कि सही विच्छेद है सु प्लस आगत। क्योंकि स्वागत का अर्थ क्या होता है? हम जाएं और हमारा अच्छा सेवा सत्कार हो जाए, पहुंचते ही पानी पूछे, नाश्ता पूछे, बढ़िया बिस्तर लगा दे, आप आराम करिए, यही तो स्वागत है। आगत मीन्स आया हुआ, सु मीन्स अच्छा, आए हुए का सु कर देना, अच्छा कर देना, वो स्वागत है। लेकिन यहां स्व का मतलब तो स्वयं से है, आए हुए का स्वयं कर देना थोड़ी अर्थ है स्वागत का। तो मित्रों सु प्लस आगत होगा, ध्यान रखिए, ना कि स्व प्लस आगत। सु प्लस आगत को जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? सु प्लस आगत, प्लस है, प्लस के पहले वाले का स्वर अलग करेंगे, तो इसका सा का ऊ अलग कर लेंगे, प्लस यहां पर आगत है। यहां आप देख रहे हैं कि इस ऊ का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो जिस प्रकार से यहां वा का ऊ किया था, ऐसे यहां ऊ का परिवर्तन वा में कर देंगे। और जब ऊ का परिवर्तन वा में होगा तो यहां सा आधा बचा, यहां आगत, अब ये जुड़ जाएंगे। यहां चूंकि आधा सा है, अगर यहां स्वर होता तो इसको पूरा कर देता, लेकिन स्वर नहीं है। इसके आगे देखिए ये स्वर है, तो ये बड़ा आ इस वा में जुड़ जाएगा, तो ये बड़ा वा और ये गा और ये ता, ये बन गया स्वागत। देख लीजिए आप। तो इस तरह से संधि विच्छेद करते हैं और विच्छेद से संधि करते हैं।
अब इसमें एक अगला उदाहरण, ई का या, ऊ का वा, और ऋषि का रा और लिरी का ला। मित्रों अब रा का जो उदाहरण है, तो रा के उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो अपन उसमें कर सकते हैं। जैसे मात्राज्ञा है, मात्रनुमति है, पित्राज्ञा है या पित्रनुमति है। इस तरह से हमें उदाहरण देख लेना है और उनको सॉल्व कर लेना है। यहां अपन सॉल्व करते हैं पित्राज्ञा या भ्रात्राज्ञा या मात्राज्ञा, जो भी है। पित्राज्ञा शब्द, मित्रों यह संधि की बहुत अच्छी पहचान है कि उसमें आधे अक्षर के बाद यारा लावा जरूर मिलता है। तो भैया इसमें आधा अक्षर कहां है? अब आपको लगेगा कि सर आप तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आधा अक्षर कहां है, उसमें है ही नहीं। तो हमने बताया था कि आधा अक्षर यदि नहीं मिल रहा है तो सिर्फ लिरी के ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें आधा अक्षर के बाद यारा लावा नहीं मिल सकता, लेकिन यारा लावा तो मिलेगा ही, हो सकता है आधा अक्षर ना मिले, लेकिन अन्य में सब में मिलेगा। इसमें हो सकता है आपको आधा अक्षर दिख ना रहा हो, लेकिन है। कहां है देख लीजिए, त्रा लिखा है तो आधा ता प्लस रा, तो आधे अक्षर के बाद यारा लावा है। वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पा प्लस ई प्लस ता प्लस रा प्लस बड़ा आ प्लस जा प्लस इया प्लस आ, पेत्राज्ञा। मित्रों सही उच्चारण ज्ञा नहीं है, सही उच्चारण ज्ञा है। छात्रज्ञ, ज्ञा और इया से मिलकर बनता है ज्ञा, जिसको आप ज्ञा बोलते हो। तो ज्ञा उच्चारण गलत है, ज्ञा उच्चारण सही। इसमें देखें आधे अक्षर के बाद वाला यारा लावा चाहिए, तो यारा लावा में से रा मिल रहा है, और देखिए आधे अक्षर के बाद भी है। जब इस तरह से मिला तो निश्चित है कि इसको हम यहां से तोड़ेंगे, और जब यहां से तोड़ेंगे तो फिर ये टुकड़ा अलग हो जाएगा और ये टुकड़ा अलग हो जाएगा। रा का परिवर्तन कर देंगे तो रा का परिवर्तन ऋषि में हो जाएगा। ये खंड अलग जुड़ेगा, वो खंड अलग जुड़ेगा, तो ये खंड जुड़ के बन जाएगा पितृ। ता में नीचे ऋषि की री लग जाएगी, इस तरह से पितृ प्लस आज्ञा। अब मित्रों जब भी ये पूछेगा प्रश्न आपसे, तो वो आपके ऑप्शन में ये जरूर देगा पितृ प्लस आज्ञा, ये जरूर होगा ऑप्शन में। अब देखिए पितृ प्लस आज्ञा और पितृ प्लस आज्ञा, जब दोनों ऑप्शन होंगे तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि त्रा है ना, यहां कहीं ऋषि है ही नहीं, ऐसा कुछ। त्रा है तो त्रा है, आज्ञा तो आज्ञा, पित्राज्ञा, तो ये बिल्कुल सही लग रहा। लेकिन मित्रों ये गलत है। कुपथ मांगरुज व्याकुल रोगी, रोगी व्याकुल है कुपथ के लिए, वो चीज नहीं करना है जो गलत हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, और यही ऑप्शन सही होता है जो आपको सही नहीं लग रहा। इस तरीके से आप देख लीजिए, रा का परिवर्तन ऋषि में, पितृ बन जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा, यही सही विच्छेद है। इसकी संधि कैसे करेंगे? संधि करने का तरीका आपको पता है कि प्लस के पहले जो भी वर्ण है उससे स्वर अलग कर लेते हैं। तो इसमें स्वर क्या है? ऋषि। तो यहां पी ता में हलंत, तो पित हो गया, प्लस यहां आ जाएगा ऋषि अलग होके, और यहां आज्ञा ज्यों का त्यों। ऋषि का परिवर्तन रा में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा पित प्लस रा प्लस आज्ञा, ता रा और बड़ा आ। अगर इनको आप जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा त्रा, ये पी त्रा और ये ज्ञा, शब्द बन गया पित्राज्ञा। ये देख लीजिए, इस तरह से सॉल्व करते हैं संधि। एक भी शब्द बचना नहीं चाहिए यह संधि का कोई भी उदाहरण जो आपके घर में हो। आपके घर में जितनी भी किताबें हैं उनसे फटाफट आप जितने भी यह संधि के उदाहरण हैं वो ढूंढ डालिए, खंगाल डालिए और सबका ऑपरेशन कर डालिए। और जब आप सारे शब्दों का ऑपरेशन कर लेंगे तो फिर आप उसके बन जाएंगे डॉक्टर, मास्टर से भी बड़ा डॉक्टर। ठीक है, अगला उदाहरण लिरी का देखते हैं।
मित्रों लिरी के उदाहरण के लिए आपको लिरी का उदाहरण में लाकृति उदाहरण एक मिलता है। लाकृति इसमें देखिए आधे अक्षर की बात नहीं है क्योंकि लिरी का उदाहरण है, लेकिन ला तो है। और जब ला है तो यहां पर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ला प्लस बड़ा आ प्लस का प्लस ऋषि प्लस ता प्लस छोटी ला कृति। अब मित्रों जब इसमें हम ढूंढने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऋषि को ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आपको ई उ ऋषि लिरी ढूंढना है। मैंने यही कहा है पिछले उदाहरणों में कि आपको यारा लावा ढूंढना है, आधे अक्षर के बाद वाला यारा लावा। तो ऋषि क्यों ढूंढ रहे हो आप? यारा लावा भले लिरी का उदाहरण है तो आधा अक्षर नहीं प्राप्त हो पाया तो ला तो है। तो निश्चित है कि जो शब्द टूटेगा वो इस ला के बाद यहां से टूटेगा, और जब टूटेगा तो ला का परिवर्तन लिरी में हो जाएगा। तो एक खंड ये होगा और एक खंड ये होगा, तो यहां लिरी आ जाएगा और यहां आकृति आ जाएगा, आकृति, और शब्द बन जाएगा लिरी प्लस आकृति। बिल्कुल सही है, बल्कि ऑप्शन में आपको ला प्लस आकृति भी मिलेगा जो आपको सही लगेगा, लेकिन मित्रों वो गलत है और ये सही है, लिरी प्लस आकृति। इसको जोड़ते कैसे हैं? अब लिरी है तो लिरी का परिवर्तन सीधे ला में कर देंगे, प्लस यहां पर आकृति ज्यों का त्यों। मित्रों देख रहे हो कि हलंत वर्ण के बाद जब कोई स्वर वर्ण होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तो ये बड़ा आ इसमें जुड़ेगा तो बड़ा ला बन जाएगा, और ये कृति ज्यों के त्यों, तो ये शब्द बन जाएगा लाकृति। इस तरह से मित्रों सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे उदाहरण आपके पास होंगे। यदि आप कंपटीशन से जुड़े हैं तो आपकी किताबों में संधि होंगी, उनको खोल के देखिएगा। मित्रों मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप पढ़ेंगे, बाकी मुझे पूर्ण विश्वास कुछ और ही रहता है। तो मेरे पूर्ण विश्वास में न जाइएगा, मेरी अपेक्षा को आप सही रखिएगा और आप सॉल्व करिएगा, और इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा। एक एक संधि, एक एक समास, एक एक लकार, विभक्ति आप देखिए किस प्रकार से आपको याद होंगी, और आपको लगेगा कि अपन संस्कृत कितनी सरल भाषा में पढ़ रहे हैं। संस्कृत भी क्या इतनी सरल होती है? सरल से सरल संस्कृत हम आपको पढ़ाएंगे, बस आप पढ़ने को तैयार रहिए। मित्रों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो।